हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हम कक्षा 12वीं फिजिक्स हिंदी मीडियम का सिलेबस कर रहे हैं, जिसमें इकाई 2 चल रही है धारा विद्युत। उसके अंतर्गत एक आपका टॉपिक चल रहा है विद्युत भागबल विभवांतर सेल का जो टॉपिक चल रहा है, उसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी पिछली क्लास में कि विद्युत भागबल किसे कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं, फिर हमने पढ़ा था सेल किसे कहते हैं और इसके प्रकार पढ़े थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो सेल होता है, सेल के अंदर जो आंतरिक प्रतिरोध होता है ना, उसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे और एक आपका विद्युत भागबल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध का व्यंजक पढ़ेंगे। अगर क्लास अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है आपका इस तरह से कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। यह क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं और उसको प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा हमने लिखवा चुके हैं पिछली क्लास में कि जब जो सेल होता है, सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, मतलब एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो सेल के अंदर और इसके अंदर जो भरा होता है वो क्या भरा होता है, विद्युत अपघट्य भरा होता है। ठीक है, तो सेल के अंदर विद्युत अपघट्य के द्वारा ये जो विद्युत अपघट्य जो भरा होता है उस सेल के अंदर जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है उसे क्या कहते हैं अपन, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये परिभाषा हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक वो देखें आप। सबसे पहला आपका दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। दोनों इलेक्ट्रोड कौन कौन से, एक आपका एनोड और एक आपका कैथोड, मतलब एक पर धन चार्ज होता है एक पर ऋण चार्ज होता है। ठीक है, तो एनोड और कैथोड दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, अगर ये दोनों इलेक्ट्रोड किसके अंदर, विद्युत अपघट्य के अंदर डूबे हुए हैं, ठीक है, इनके बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और दूरी कम करेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसका कारण कि जैसे इनके बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो धारा को देखो, जैसे मान लो यहाँ अब ये दोनों इलेक्ट्रोड इतनी दूरी पर है, ठीक है, इतनी दूरी पर है, तो अब धारा को एनोड से कैथोड तक जाने में क्या लगेगा, कम दूरी तय करनी पड़ेगी। लेकिन इनके बीच की दूरी अगर हमने इतनी कर दी, अब यहाँ धारा को एनोड से कैथोड तक जाने में क्या, विद्युत अपघट्य में ज़्यादा दूर तक चलना पड़ेगा। और विद्युत अपघट्य क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, वही क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। इस कारण से क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो 2 तरह से हम बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है और कम करने पर आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट है आपका विद्युत अपघट्य में डूबे भाग के क्षेत्रफल पर मतलब जैसे ये आपका विद्युत अपघट्य है, ये भरा हुआ है और ये सेल डूबे हुए हैं, तो इसका जितना ज़्यादा एरिया, जितना ज़्यादा क्षेत्रफल हम इसके अंदर डुबाएंगे, मान लो यहाँ इसमें विद्युत अपघट्य यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है ना, और अगर इस विद्युत अपघट्य को अपन ऊपर तक और ज़्यादा भर दें तो विद्युत अपघट्य के कारण क्या हो जाएगा, जैसे ये दोनों इलेक्ट्रोड है यहाँ तक डूबे हैं, ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब विद्युत अपघट्य को यहाँ तक भर दिया, जैसे जैसे हम विद्युत अपघट्य की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे तो ये ज़्यादा भाग किसमें डूबता जाएगा, विद्युत अपघट्य के अंदर डूबता जाएगा, तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिर से समझना कि जितना ज़्यादा भाग इसके अंदर डूबा होगा उतना आंतरिक प्रतिरोध कम होगा और जितना कम भाग डूबा होगा उतना आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो वही लिखा है कि यदि इलेक्ट्रोडों का अधिक भाग विद्युत अपघट्य के अंदर डूबा हुआ है तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका सांद्रता पर, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है, ठीक है, या जो आपका लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, विद्युत अपघट्य, वो उसकी सांद्रता अगर वो गाढ़ा होगा, सांद्र मतलब गाढ़ा, ठीक है, और तनु मतलब पतला, ठीक है, अगर गाढ़ा होगा, सांद्रता ज़्यादा होगी मतलब ज़्यादा गाढ़ा होगा तो आपका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो देखो लिखा है विद्युत अपघट्य की सांद्रता अधिक होने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसका अर्थ है कि अगर वो विद्युत अपघट्य इसके अंदर जो भरा हुआ है वो ज़्यादा सांद्र है, मतलब थोड़ा गाढ़ा है, तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और अगर थोड़ा सा पतला है ना, मतलब तनु है, ठीक है, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट वाला ताप पर, ताप बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर कैसे कम होता है कि जैसे जैसे कोई है ना, किसी चीज़ को अगर गर्म करते हैं या टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके अंदर का जो, इसके अंदर जो आप ये अपघट्य भरा हुआ है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पतला हो जाएगा, मतलब तनु हो जाएगा, उसके कारण से इसमें आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं, क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत भागबल तथा बाहरी प्रतिरोध में संबंध बताना है, संबंध का व्यंजक बताना है। ठीक है, किस किस में,
आंतरिक प्रतिरोध विद्युत वाहक बल और बाहरी प्रतिरोध में। तो देखो आपका है, एक हमने सेल लगा दिया, सेल के अंदर जो होता है वो आंतरिक प्रतिरोध होता है, तो कभी भी आंतरिक प्रतिरोध को सेल के साथ बनाना है, ठीक है। ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया स्मॉल r, ये विद्युत वाहक बल हो गया सेल का E, ठीक है। ये बहने वाली धारा धन से ऋण की ओर प्रवाहित होती है ना। ये आपका हो गया बाहरी प्रतिरोध, उसके मध्य विभवांतर कितना हो गया, V हो गया, ठीक है। इस तरह से हो गया। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो चित्र आपको चित्र में दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या, चूंकि है ना सेल का विद्युत भाग बल कितना है, सेल का विद्युत भाग बल E है, आंतरिक प्रतिरोध कितना है, जो सभी से लिखेंगे ना। सेल का विद्युत वाहक बल बराबर कितना है, E आंतरिक प्रतिरोध बराबर स्मॉल r, ठीक है। बाहरी प्रतिरोध, ठीक है, बराबर कितना होता है कैपिटल R, जो हम पीछे पढ़ते आए हैं प्रतिरोध, ठीक है, वही बाहरी प्रतिरोध होता है। आंतरिक प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं, बाहरी प्रतिरोध को कैपिटल R से, और विद्युत भाग बल को किससे, E से दर्शाते हैं, ठीक है ना। अब देखो आप, दो प्रतिरोध हो गए परिपथ में, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध पूरे परिपथ का कितना हो जाएगा, देखो कैपिटल R प्लस स्मॉल r, बाहरी प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध का जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, कुल प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। अब यदि परिपथ में बहने वाली धारा कितनी हो, I हो, है ना। यदि परिपथ में बहने वाली धारा क्या हो, I हो, तो ठीक है, धारा I होती है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है विद्युत धारा बराबर, क्या होता है फॉर्मूला, विद्युत धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल, ठीक है, बटे क्या होता है, कुल प्रतिरोध, ये आपका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस तरह से इससे हम निकालें तो आगे क्या हो जाएगा वो देखें आप, है ना। क्या, विद्युत धारा किसे दर्शाते हैं, I से, I बराबर कुल विद्युत भाग बल कितना है पूरे परिपथ का, E है ना, और बटे कुल प्रतिरोध कितना है आपका, R प्लस स्मॉल r। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब हमने ओम का नियम पढ़ा था, क्या, ओम का नियम, है ना, ओम के नियम से क्या पढ़ा, ओम का नियम अपने V बराबर R I, क्या पढ़ा है, V बराबर R I। यहाँ से अगर I का मान निकाले तो I बराबर कितना हो जाएगा, V बटे R। I का मान निकालेंगे तो V बटे, ये गुणा वाला R भाग में चला जाएगा। ये समीकरण क्या हो गया, 2, है ना। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देते हैं। कौन कौन समीकरण की, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तुलना कर रहे हैं, तो इनके LHS बराबर है तो RHS अपने आप बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, V बटे R बराबर हो जाएगा आपका E बटे R प्लस R, E बटे R प्लस R, ये हो गया आपका, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब तिर्यक गुणा, इसका इधर किसी का भी कर सकते हैं अपन पहले, ठीक है। चलो इसका इधर कर दें, V का R में करेंगे कितना आएगा, VR, और प्लस V का स्मॉल r में करेंगे कितना आएगा, V स्मॉल r इज इक्वल टू E का R में करेंगे या R का E में करेंगे तो क्या आएगा, ER। ये आ गया। हमें आंतरिक प्रतिरोध चाहिए तो उसको यहीं रहने देंगे, VR को बराबर, ER भी अपनी जगह पर है, ये VR पक्षांतर कर देंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का VR हो जाएगा, ये V स्मॉल r बराबर, ठीक है। दोनों जगह से क्या कॉमन ले लें अपन, है ना, या आप चाहो तो एक स्टेप इस तरह से, ठीक है। R का मान निकालेंगे तो ये V गुणा में भाग में पहुंचा देंगे, तो ER माइनस VR और बटे में क्या पहुंच जाएगा आपका, V गुणा वाला भी भाग में पहुंच गया, है ना, R बराबर, ठीक है। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, R कॉमन लेंगे कितना बचेगा, E माइनस V और बटे में V, बटे अलग अलग कर सकते हैं, R बराबर कैपिटल R E बटे V माइनस V बटे V, इस तरह से V से भी कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल r बराबर कितना बचेगा, कैपिटल R ब्रैकेट में E बटे V माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक आ गया, आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र आ गया, ठीक है ना। ये इसका मात्रक क्या होगा, ओम होगा, क्या होगा, ओम। ऐसे मात्रक कितना होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, चाहे आंतरिक प्रतिरोध हो चाहे बाहरी प्रतिरोध हो, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन
कंप्लीट हुआ, है ना। फिर से देख लें आप, है ना। क्या था, किस किस में संबंध बताना था, आंतरिक प्रतिरोध विद्युत भाग बल और बाहरी प्रतिरोध में, ठीक है। तो ई सेल का बाहरी विद्युत भाग बल है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये बाहरी प्रतिरोध है, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा आपका R+R। यदि सेल में अगर धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला होता है कुल विद्युत भाग बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल धारा कितनी आई, कुल विद्युत भाग बल कितना E, और कुल प्रतिरोध कितना है आपका R+R। ओम का नियम V बराबर RI होता है। यहाँ से हमने I का मान निकाला तो V/R हो गया। इन दोनों की तुलना कर दी, इतना आ गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। फिर हमें स्मॉल r का मान निकालना है, तो इसका पक्षांतर कर दिया अगली स्टेप में, ठीक है। गुणा वाला भी भाग में पहुँचा दिया, फिर हमने इसमें से r कॉमन लिया और बटे अलग अलग कर दिए, तो ये आपका कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। इस तरह से हमारा 2 क्वेश्चन आपके यहाँ आज कंप्लीट हुए कि आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं और उसको प्रभावित करने वाले कारक, और एक में आपका विद्युत भाग बल विभवांतर और टर्मिनल विभवांतर विद्युत भाग बल विभवांतर या प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध का व्यंजक पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम जो सेल होता है, सेलों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।